हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। सीए इंटर के लिए जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर तैयार कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप कोर्स की शुरुआत करें तो मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स के अंदर पूरे कोर्स को डिवाइड किया। लेवल 1 मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर्स उठाने चाहिए। फिर आपको लेवल 2 स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, ये उठाने चाहिए। देखिए, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि 50 मार्क्स तक का पेपर इन 6 चैप्टर्स में से आपका आना ही आना है। XYZ कोई भी टीचर बनाए, वो 50 मार्क्स का कंटेंट इसमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछेगा ही। प्लस माइनस 10% हो सकता है कि हाँ 50 का 48 हो जाए या 52 हो जाए, बट अप्रॉक्स आप देखेंगे 50 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा ही आएगा। उसके बाद आप बात करते हैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स की, दैट इज प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट एंड बैच। तो लगभग 50 नंबर का पेपर उसमें से आता है। तो 25, 25, 50 और 50 आपका हो गया 100। और थ्योरी का एक आएगा 20 का, तो टोटल हो गया 120। तो अब आप कहेंगे सर 120 नंबर का पेपर, तो एक हमारे पास चॉइस भी होती है 20 नंबर की। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो थ्योरी क्वेश्चन को चॉइस में निकाल देते हैं। अब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अच्छा टारगेट नहीं कर पाते, क्यों हम 50 के बारे में ही सोचते रहते हैं, 45 के बारे में सोचते रहते हैं। तो सबसे पहला कारण है उसका हमारा अप्रोच की, उस हम पेपर को हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं। बच्चे कोई भी चैप्टर रैंडम बेसिस पे उठाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको जो सीक्वेंस है वो लेवल में एटलीस्ट डिसाइड करना जरूरी है। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए कोर्स करने का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी एब्सेंस में बच्चों को दिक्कत आती ही आती है। फिर लेवल 3 के चैप्टर्स पर आना चाहिए। लेवल 3 के चैप्टर्स के अंदर क्या है, कोई एंड नहीं। आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हर एक अगला क्वेश्चन न्यू होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जब कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आप तैयार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, आपकी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। चाहे वो इलस्ट्रेशन फॉर्म में गिवन है, चाहे वो आपको पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है, किसी भी तरीके से आपको सबसे पहले ICI मॉड्यूल से मान के चलिए लगभग आपके 70% क्वेश्चंस जो है वो पिक होंगे। 70% पेपर आपको ICI मॉड्यूल से देखने को मिलेगा। तो जो सिर्फ ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेता है और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ ICI मॉड्यूल कर लिया, 70% पेपर तो एज इट इज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगला 30 वो कर नहीं पाएगा। अगले 30 के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जो ICI का रिविजन टेस्ट पेपर्स हैं या जो उनके मॉक टेस्ट इशू होते हैं ICI की वेबसाइट के ऊपर ही हैं, ठीक है, या उनके जो पास्ट एग्जाम है, अभी तो 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं फिलहाल, ठीक है, आप ये RTP, मॉक टेस्ट और पास्ट एग्जाम, ठीक है, इसमें से आपका लगभग आपको 20% पेपर देखने को मिलेगा। रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स और पास्ट एग्जाम में से। तो जो नवंबर 19 के लिए बच्चे प्रिपेयर करें उनके लिए 3 RTP हो जाएंगे, क्योंकि हर अटेम्प्ट का एक सेपरेट RTP होता है। उसके बाद देखिए 10% पेपर ऐसा होता है जो एब्सोल्यूट न्यू क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। खामखा आप मार्केट की कोई भी किताब प्रैक्टिस कर लीजिए, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो 100% पेपर जो है आपका इस तरीके से डिज़ाइन होता है। तो मेरे हिसाब से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट लेवल पे, सिर्फ आपको ICI मॉड्यूल करना और कुछ नहीं करना। जब आपकी एक बार अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा खत्म हो जाए, आपने पूरा ICI मॉड्यूल खत्म कर लिया, उसके बाद RTP, मॉक टेस्ट और पास्ट एग्जाम पे आइए, दैट्स इट। फिर ICI मॉड्यूल रिवाइज करिए और आपको ज़्यादा मत प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अननेसेसरी होता है क्या, ज़्यादा करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब एग्जाम हमारे पास आता है ना, तो हमारे पास 2 पेपरों के बीच में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होती है और आपने इतना ज़्यादा मटेरियल अगर प्रिपेयर कर लिया कि आप उसे 1 दिन की छुट्टी में रिवाइज नहीं कर पाए, तो जितनी भी आपने पास्ट में मेहनत की थी वो सारी की सारी आपके लिए बेकार हो जाती है। तो इतना मटेरियल आप तैयार करेंगे तो एटलीस्ट आप उसे 1 दिन के अंदर रिवाइज भी कर पाएंगे, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आती है थ्योरी की। जनरली बच्चे कहते हैं कि थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है, चॉइस के अंदर निकल जाएगा, तो उसे इग्नोर कर देते हैं। अपनी थिंकिंग भी एकदम ठीक है आप लोगों की, लेकिन आई विल एडवाइस कि एटलीस्ट आपको जो ICI मॉड्यूल है वो थ्योरी के लिए कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए, या आप वो भी नहीं कर सकते तो जितनी भी आपको RTP, मॉक टेस्ट और पास्ट एग्जाम के अंदर जो भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो आपको मिनिमम टू मिनिमम प्रिपेयर करनी चाहिए। और मेन जो थ्योरी क्वेश्चंस आपको गिवन है ICI की बैक साइड पे, वो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने चाहिए। वो आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके का आ गया टेक्निकल कि जो आप नहीं कर पा रहे। देखो 10% पेपर तो आना ही है, 2 ये भी बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और क्या पता आपको थ्योरी में कोई क्वेश्चन आता हो, तो वहां पर आप इसको भी स्कोर कर सकते हैं। तो थ्योरी को कंप्लीटली इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, खासकर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। इसको
आपको पूरा सिलेबस करने के बाद ही प्रिपेयर करना है। पूरे आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, आईसीआई मॉड्यूल हो गया, आरटीपी मॉक टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका क्या मेरा प्रैक्टिकल वाइज 100% पूरा जो मुझे करना था। उसके बाद एटलीस्ट आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स थ्योरी को देना जरूर शुरू करें, और उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको आईसीआई मॉड्यूल को फोकस करना है और सबसे पहले आरटीपी मॉक टेस्ट और पास्ट एग्जाम में जो भी थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं वो प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद आईसीआई मॉड्यूल। आप सिर्फ इतना कंटेंट करके जाएंगे और कुछ भी नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल पेपर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और अगर आप सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ इसको पूरी शिद्दत से कर लेते हैं तो आपके 75 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप बड़े आराम से उसके अंदर मार्क्स ला सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि 36 टीचर्स 72 मटेरियल्स आप फोकस करना शुरू कर देते हैं। इस टीचर का ये मटेरियल कर लूँ, इस टीचर का ये मटेरियल कर लूँ, इस टीचर का ये मटेरियल कर लूँ, और वही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सब कुछ करने के चक्कर में आप कहीं के भी नहीं रह पाते। सिर्फ आप आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी मॉक टेस्ट, पास्ट एग्जाम पे फोकस करिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और चैप्टर्स का सीक्वेंस किस तरीके से रखना है वो बता दिया। जो बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं उनको इसी सीक्वेंस के अंदर सारे चैप्टर मिलेंगे। मैंने सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल आपको रेफर किया है और आरटीपी मॉक टेस्ट, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन ही करवाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करवाया। मेरा कोर्स मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने ले रखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया नीचे लिंक दिया हुआ है वो उसे बाय कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइजेस में वो अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।